प्यारे बच्चों, पुनः से एक बार जीवीएन क्लासेज में आपका स्वागत करते हुए मैं नीरज सिंह। जैसा कि फिजिक्स क्लास 10 तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन था, लास्ट वीडियो में हम इनकी जो थ्योरी थी उसको कंप्लीट करा चुके हैं। अब इस वीडियो में जो है हम न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम न्यूमेरिकल लिखते हैं तो स्पेस कम रह जाएगा, इसलिए सभी स्टूडेंटों से निवेदन है, अनुरोध है कि अपने अपने पास सभी जो है बुक खोल लें। एक्टिव की बुक एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिससे जो है हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर है, एक्टिव वाली बुक है जो मास्टरमाइंड है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्वेश्चन ये कह रहा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से, बात किसकी हो रही है? अवतल दर्पण की। वक्रता त्रिज्या दे रखी है R इक्वल 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण है तो इसलिए नेगेटिव में यूज होगा। देखिए अवतल दर्पण तुम्हारा ये होता है, अवतल दर्पण ये है, तो ये किसी ना किसी कांच का गोला है, ये रहा जी। इधर इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र सी, तो ये त्रिज्या इधर को नप रही है दूरी। देखो यहाँ से हम लिखते हैं ये, तो इधर वाली दूरी नेगेटिव में होती है तो इसलिए आर किस में आएगी? नेगेटिव में। तो आर का मान कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी को हम यू लेते हैं और यू सदैव दर्पण के या लेंस हो तो उनके सामने ही रखी जाती है, तो -20 सेंटीमीटर नेगेटिव में लेते हैं। तो इसने पूछा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति V बराबर क्या? V बराबर क्या? तो सबसे पहले देखिए हमारा जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे हमें u दे रखा है, v निकालना है तो हमें f की आवश्यकता और है। किसकी आवश्यकता और है? f की आवश्यकता है। तो f को निकालने के लिए हम पहले निकालते हैं नाव। अब f बराबर r/2, f बराबर क्या होता है? r/2, तो इम्प्लाई f बराबर r का मान है -30/2, 15 बार कट गया, तो f इक्वल आया -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तब दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हुए वैल्यू को डाल दो, 1/f का मान -15 बराबर v निकालना है प्लस 1/1 किसका? u का मान ये देखिए -20 हमें तो v निकालना, तो इसको इधर को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इधर रह गया v। तो 1/v बराबर 1/20, 1/20 इधर आया और इधर है तुम्हारा -1/15। एलसीएम लेते हैं 60 एलसीएम आ गया, तो कितना बना? 20 या 60, 3 -15 चौका 60 इक्वल -1/60। तो v बराबर कितना हो गया? -60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो v का मान किस में आया? माइनस में आया है, तो इसका मतलब है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और हम जानते हैं कि दर्पण कौन सा है तुम्हारा? अवतल। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। क्या बनते हैं? उल्टे और वास्तविक बनते हैं। तो यहाँ पे स्थिति लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर, 60 सेंटीमीटर दूरी पर उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक बनता है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक बिंब को 20 सेंटीमीटर फोकस
दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसने बोला कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब, बिंब बोले तो वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई को ऑब्जेक्ट ओ से लेके चलते हैं तो ओ बराबर कितना दे रखा है हमें 3 cm, 3 cm। उसके बाद ये कह रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव में होती है तो f बराबर -20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने बोला है कि दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि बने प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करो। तो स्थिति का मतलब v पूछ रहा है और आकार का मतलब i, इमेज का साइज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे o दे दिया, क्या दे रखा है, o दे रखा है, f और u दे रखा है, f भी दे दिया u भी दे दिया। तो पहले v निकाल लेते हैं सीधा सीधा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इम्प्लाई वैल्यू डाल दो 1/f की वैल्यू 20 बराबर v निकालना 1/v प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है इसका मान माइनस में रखेंगे तो ये बन जाएगा -1/10, 1/10। हमें तो v निकालना तो 1/v बराबर, इसको इधर को ट्रांसफर कर लेंगे तो 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम 20 ले लिया, एलसीएम 20 लेने के बाद क्या बार गया 2 -1, 2 माइनस इम्प्लाई v बराबर 1/20, 1/20 सॉरी 1/v, 1/v। तो इम्प्लाई v बराबर क्या आया 20 सेंटीमीटर, क्या आया v बराबर 20 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव आ रहा है, जब पॉजिटिव आ रहा तो इसका मतलब दर्पण के पीछे बनना है, दर्पण के पीछे बनेगा 20 सेंटीमीटर दूरी पे, मिल गया ना, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर दूरी पे। अभी चलो आगे और निकाल लो। अभी हमें चाहिए क्या, आई और चाहिए, तो हम पीछे ही सीख चुके हैं m बराबर I/O, I/O इक्वल -v/u, v/u। तो यहाँ पे देखिए हमें m से मतलब नहीं है, हमें इतने से मतलब है, इतने को पकड़ लीजिए। जब इतने को पकड़ेंगे हमें I चाहिए, O हमें पता है, O कितना है 3 है, O 3 है इक्वल माइनस v का मान कितना है 20, v का मान कितना -10, v का मान कितना -10। तो माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 कैंसिल, एम्प्लाई I बराबर कितना आया 3 × 6, 3 × 2 6 सेंटीमीटर। I का मान पॉजिटिव आ रहा है, I का मान कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा सीधा, और 6 सेंटीमीटर, और दर्पण के पीछे बन रहा है, पीछे, दर्पण के पीछे। तो कैसा बना तुम्हारा आभासी। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर लंबा, सीधा व आभासी, सीधा व आभासी बनता है। क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस कौन सा है, तो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, f बराबर -30
सेंटीमीटर। अगर दूरी है, परिकलन कीजिए कि इस लेंस से कितनी दूरी पर बिंब को रखें कि उसका प्रतिबिंब लेंस के पार 60 सेंटीमीटर दूरी पर बने। 60 सेंटीमीटर दूरी पे बने, इसका मतलब v बराबर 60 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा हमारा? उत्तल है। दर्पण के पीछे या दर्पण सॉरी लेंस के पार, तो लेंस के पार का मतलब हो गया ये इधर बनना है, इधर बनना। तो इधर वाला है तो कैसा बनना? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। ये बात पहले ही बता चुके हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनते हैं वो वास्तविक और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। दर्पण होता तो आभासी, यदि लेंस है तो वास्तविक, लेंस है तो वास्तविक। क्लियर होगी ना बात? तो इसका मतलब v का मान कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर सॉरी 60 सेंटीमीटर। तो वस्तु को कहाँ रखा जाए? वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो वस्तु का मतलब u बराबर क्या? u बराबर क्या? लगा दो लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण होता है तो दर्पण के लिए प्लस होता है, जबकि लेंस होता है तो माइनस होता है। हमें वैल्यू डाल दो 1/-30 इक्वल 1/v। v का मान 60 माइनस 1/u। u को इधर को ट्रांसफर करते हैं तो 1/u बराबर, इसको इधर ले जाते हैं तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस कितना हो गया? u का मान नेगेटिव में रखेंगे। u का मान किस में रखेंगे? नेगेटिव में। यहाँ पे u निकाल लिए ना हम। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस सॉरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में मान रखेंगे 30। क्या रखेंगे? 30। तो इसको ट्रांसफर करते हैं, ये इधर आके क्या हो गया? पॉजिटिव। ये वाला इतने को कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इधर जाके क्या बन गई? -1/30। तो 60 एलसीएम ले लिया। जैसे 60 को हमने एलसीएम लिया, 60 एलसीएम के बाद 1 माइनस 2 तो इक्वल -1/60। तो एम्प्लाई u बराबर कितना आया? -60 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ? वस्तु को दर्पण के लेंस के सामने, वस्तु को लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार ज्ञात कीजिए। स्थिति पूछ रहा, प्रकृति पूछ रहा है और आकार पूछ रहा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, जो चीज दे रखी है उन चीजों को देखिए। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस द्वारा उत्तल लेंस है तो f बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर। लेंस से वस्तु की दूरी u बराबर वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, माइनस 30 सेंटीमीटर। तो v पूछा एक तो, और आकार पूछा i बराबर क्या। तो सबसे पहले देखो f पता है, v पता है, तो 1/f
एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले से या इस लेंस सूत्र से किसका मान निकाल लिया हमने, v का मान ज्ञात कर चुके। जब हम v का मान हम निकाल दिया है तब पुनः हम लगाएंगे I/O इक्वल v/u। यदि दर्पण होता है तो यहाँ नेगेटिव आता, लेंस होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता। उचित चिन्हों के साथ इनके मान रख देंगे। v अभी निकाल चुके हम यहाँ से, u दे रखा है, o दे रखा है, I के लिए कैलकुलेशन करनी होगी। अपने आप जो है कैलकुलेशन कर लेना, यदि नहीं होती है तो अपना कमेंट बॉक्स में जो है छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं कर लेना है तुम्हें, सेम उसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु, क्लियर हुई, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, 15 सेंटीमीटर दूरी के अवतल की बात कर रहा तो माइनस में आएगी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है, अब इसकी बात करी है इसमें, ये है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में जो लेंस बनता है, अवतल में जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के सामने ही बनता है, इधर ही बनेगा, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, इधर बनेगा, आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति दी है इसमें, तो प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनना, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु की लेंस से दूरी, मतलब कि u बराबर क्या, u बराबर क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति यही बताएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आकार परिकलित कीजिए, मतलब I। तो सेम जैसे पिछला था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इससे पहले हमें निकालना u, क्या निकाल दिया, अरे f दे रखा, v दे रखा है, u निकाल दिया। u निकालने के बाद वस्तु की स्थिति आ गई कि हमारी कहाँ रखी जाएगी वस्तु। उसके बाद अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में I/O इक्वल v/u। उचित चिन्हों के साथ v का मान नेगेटिव के साथ, u का मान नेगेटिव के साथ रखेंगे, o का मान पॉजिटिव दे रखा 3 सेंटीमीटर ये रहा। I के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे, I का मान पॉजिटिव आएगा। I का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। क्लियर हुई। और प्रकृति की हमें पता ही है कि अवतल में जो बनते हैं, अवतल लेंस में आभासी बनते हैं। तो ये भी अपने आप कर लेना, सीधा सीधा सब चीज समझा दिया है। फॉर्मूला ये रहा, इसमें f का मान पता है, v का पता है, u के लिए कैलकुलेशन करो। जब u आ चुकी होगी तब फिर ये लगाना, I/O इक्वल v/u। v और u पता है, o पता है, I के लिए कैलकुलेशन करो, मतलब I के लिए मान निकालो। I का मान पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी ही बनते हैं इसमें। क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, दो पतले लेंस जिनकी क्षमताएं इतनी तथा इतनी हैं, एक दूसरे के संपर्क में है। इस लेंस संयोजन की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दो पतले लेंस दे रखे हैं जिनकी एक की P1 बराबर प्लस 3.5 डायोप्टर है और एक P2 दे रखा है माइनस 2.5 डायोप्टर है। ये पतले दो लेंस हैं, दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो इस लेंस के संयोजन की क्षमता पूछ रहा है तथा फोकस दूरी पूछ रहा है। संयोजन की फोकस दूरी f बराबर क्या, तो पहले हम जो निकाले यहाँ से, हमें पहले संयोजन की क्षमता निकाल दो। जैसे संयोजन की क्षमता निकालेंगे तो संयोजन की क्षमता निकालने के बाद क्या निकल आएगा अपने आप ही, उससे f निकाल देंगे। तो देखिए संयोजन की क्षमता जो होती है वो जितनी होती है उनके अलग अलग उनका योग होता हुआ चला जाता है। उनका क्या होता चला जाता है, योग होता हुआ चला जाता है। तो देखिए संयोजन के लिए P बराबर P1 प्लस P2, तो ये हो जाए 3.5 प्लस माइनस P2 का माइनस में 2.5 बराबर 1.0 डायोप्टर।
1.1 घट गया ना इतना, तो पहला आंसर आ जाएगा संयोजन का। नाउ अब क्या है, हम जानते हैं P बराबर 1/f, किसमें हो, मीटर में हो, और सेंटीमीटर में रखेंगे, किसमें रखेंगे, सेंटीमीटर में, तो ये 100 हो जाएगा, 100/f, 100/f cm में। अभी तो P का मान कितना, P का भी निकला 1 बराबर 100/f, तो इम्प्लाई F बराबर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। क्लियर हुई। ये जो एक संयोजन बन गया, संपर्क में आ गए ना, संपर्क में आने के बाद जो संयोजन है उस संयोजन की जो क्षमता होगी ये होगी 1 डायोप्टर। और संयोजन वाला ही सिस्टम लगा दो, संयोजन की जो है फोकस दूरी F मान ले, मीटर में ही 100 किस में आ गई, सेंटीमीटर में, एक डी का मान, पी का मान 1 रख दिया, इसलिए सॉल्व करने पे कितना आ गया, 100। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा प्रकाश वायु से इतने अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करता है, जल में प्रवेश की चाल की गणना कीजिए। वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश वायु में इतने अपवर्तनांक वाले, अपवर्तनांक दे रखा है, जल का अपवर्तनांक 1.33 और जल में प्रवेश की चाल की गणना कीजिए। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल मतलब C कहते हैं इसको, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तब इसमें जल में प्रकाश की चाल हमने V मान ली, V बराबर क्या, तब हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल C और माध्यम में प्रकाश की चाल V के अनुपात के बराबर क्या होता है, तुम्हारा अपवर्तनांक होता है। मतलब कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जो होगा वो जो होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम तुम्हारा जल था, तो हमें V का मान निकालना, तो इम्प्लाई V बराबर C/n हो गया। तो इम्प्लाई V बराबर C का मान कितना, 3 × 10⁸ अपॉन n का मान कितना हो गया, 1.33। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्व करने का मतलब हुआ कि 2 पॉइंट हैं, तो इसको हम 300 बटे ऐसे लिखे लेते हैं, 133 गुणा 10⁸ ये है ही। अब 300 में इसका भाग देते हैं, 133 का जब भाग देते हैं तो ये जाएगा लगभग 2 बार। क्या बार गया, 2 बार, तो 2 से 66, कितना बचेगा, 34 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं तो लगभग 13 3 39, 3 नहीं जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो ये 2 और लगभग 8 के समथिंग जाएगा। किसके समथिंग जाएगा, लगभग में लेके चल रहे हैं, तो इसको ले लिया 2.25 जाएगा। कितना जाएगा, बराबर 2.25 और गुणा 10⁸ इतने मीटर प्रति सेकंड किस में आ गए, जल में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट पार्ट था आपका, फर्स्ट लेसन था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं। और यदि और भी ज्यादा कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इस पे ये व्हाट्सएप या पर्सनल कॉल करके भी आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसको सॉल्यूशन ले सकते हो। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि हमारी तरफ से ये दी जाने वाली ऑनलाइन क्लासेज जो है आपको जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होंगी। तो सभी से अनुरोध है कि जो हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ न्यू स्टूडेंट हमारे जुड़ रहे हैं, वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित हो, नए चैप्टर को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। और साथ के साथ मैथ और फिजिक्स की क्लासेज जो हैं वो मेरे ही सौजन्य से चल रही हैं।
यदि मैथ में भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें भी साथ के साथ वो कर सकता है। तो मैथ और फिजिक्स दोनों की जो वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है हमने क्लास वाइज, वहां से जा करके जो है चेक करके आसानी से जो है अपना शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। तो अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। सो थैंक्स, धन्यवाद।